हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स. Most of the refraction of rays of light entering the eye occurs at the outer surface of the dash. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is image formation by the human eye. तो जब हम बात करते हैं image formation from the human eye, तो we know that जो human eye होता है ये optical instrument होता है नेचुरली जो हमारे पास अवेलेबल होता है, एंड इट इज यूज टू सी द ऑब्जेक्ट. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट की, तो यहाँ पे डिफरेंट पार्ट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. एंड यहाँ पे हमारे पास जो रिफ्रैक्शन की प्रोसेस होती है वो भी अकर होती है, जिसकी वजह से जो इमेज होती है वो फॉर्म होती है. तो जो डिफरेंट पार्ट है, अगर हम इनको यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये आउटर मोस्ट पोर्शन होता है कॉर्निया. ये हमारे पास होता है यहाँ पे सिलियरी मसल्स, और यहाँ पे जो सिलियरी मसल्स होती हैं इनका जो कनेक्शन होता है ये आई लेंस के साथ होता है. और आई लेंस और सिलियरी मसल्स मिलके जो फोकल लेंथ होती है उसको कम या ज्यादा करती हैं, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नियर बाय और फार ऑब्जेक्ट को क्लियरली हम रेटिना पे देख सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे होता है आइरिस और प्यूपिल का पोर्शन. तो जो आइरिस और प्यूपिल का पोर्शन होता है ये लाइट की इंटेंसिटी को यहाँ पे कंट्रोल करने का काम करता है. और नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन होता है इट इज रेटिना, जहाँ पे हमारे पास इमेज फॉर्म होती है. नाउ यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे लाइट के एंटर करने की, तो जो लाइट होती है वो एयर से एंटर करती है एट द आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ द कॉर्निया. तो ये हमारे पास यहाँ पे जब भी लाइट एंटर करेगी फ्रॉम एयर टू द कॉर्निया, तो सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्शन होता है ये इसी पोर्शन में यहाँ पे अकर होता है. जब भी यहाँ पे जो लाइट है वो एयर से कॉर्निया में एंटर करती है, तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो जाता है, और मीडियम चेंज होने की वजह से ही हमारे पास रिफ्रैक्शन अकर होता है. तो जितना ज्यादा यहाँ पे मीडियम का डिफरेंस होगा इन द स्पीड ऑफ द लाइट, उतना ज्यादा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. और जितना ज्यादा हमारे पास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जो लाइट की बेंडिंग है और रिफ्रैक्शन है वो हमें उतनी ज्यादा देखने को मिलेगी. क्योंकि सबसे ज्यादा जो मीडियम का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है या इसी पोर्शन पे देखने को मिलता है जब लाइट एयर से कॉर्निया के पोर्शन में एंटर करती है. तो जब हमारे पास लाइट इस तरीके से एंटर करेगी तो इस पर्टिकुलर केस में रिफ्रैक्शन अकर होगा, और यहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है. इसके बाद जो पोर्शन अवेलेबल होता है दैट इज द एक्वस ह्यूमर, वहां पे भी रिफ्रैक्शन होता है. और यहाँ पे हमारे पास विट्रस ह्यूमर होता है, इसमें भी रिफ्रैक्शन की प्रोसेस होती है. नाउ जब लाइट यहाँ पे आई लेंस के पोर्शन में जाती है, तो जो आई लेंस होता है ये लाइट रेज को कन्वर्ट्स करके रेटिना पे फोकस कर देता है. लेकिन जो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है ये आउटर मोस्ट पोर्शन में ही देखने को मिलती है, क्योंकि जो हमारे पास बाकी के इनर पोर्शन होते हैं उनमें रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट या हम कह सकते हैं रिफ्रैक्शन का फिनोमिना उतना ज्यादा नहीं होता है जितना यहाँ पे आउटर मोस्ट सरफेस पे अकर होता है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द cornea. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.